स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे चैनल पीसीबी क्लब में। ये है आपका सेट 1, आपका बेसिक मैथ्स का जो आपका सेकेंड बोर्ड एग्जाम हुआ है। क्यूपी कोड है 43071। तो आपके कितने क्वेश्चंस सही है, कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी लगा, किस तरह से किया, तो आज हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे सेक्शन ए के क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1232। तो यहाँ पर इसके फैक्टर जो हमारे हो जाएंगे दैट आर 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 11, यानी फर्स्ट का आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड में दिया है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 and 5 and -4 and 5 is divided by y axis is। तो यहाँ पर देखो जो y एक्सिस से अगर डिवाइड हो रहा है तो y एक्सिस पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 एंड y, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब जो हमारे पॉइंट्स हैं उसके रेशियो कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 1 एंड -5 और दिया है -4 एंड 5। तो यहाँ पर जो हमारा x कोऑर्डिनेट है 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू x2 हमारा कितना है यहाँ पे -4, तो -4 प्लस एन हमारा x1 कितना है 1 अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -4m प्लस n इधर जाएगा 0 का तो -n, यहाँ पे बच्चा -4m, माइनस माइनस कैंसिल, तो m अपॉन n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1/4, यानी कि 1:4। तो आपका सेकंड का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया है हमें डायग्राम में डी ई पैरेलल ए सी दिया है, बी ई दिया है, ई सी दिया है, हमें ए बी दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो यहाँ पर ए बी की हमें टोटल लेंथ दी है 10। तो अगर हम बी डी की लेंथ x मानते हैं तो हमारा डी ए कितना बचेगा 10 माइनस x सेंटीमीटर। अब हमें दिया क्या है डी ई इज पैरेलल ए सी, तो यहाँ पर बीपीटी थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। तो बी ई की वैल्यू हमारी कितनी दी है 5, ई सी की वैल्यू हमें दी है 3, बी डी की वैल्यू हमने x ली है, डी ए आपका कितना है 10 माइनस एक्स। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस एक्स में, 3 का एक्स तो हो गया हमारा 50 माइनस 5x और यहाँ पर हो गया 3x। 5x उधर जाएगा ऐड हो जाएगा तो 50 इक्वल टू 3x प्लस 5x, यानी कि हो गया आपका 8x। तो 8x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 50/8। तो x हमारा क्या था बी डी, लेकिन हमें क्या निकालना है ए डी की वैल्यू, तो ए डी हमारा क्या था 10 माइनस एक्स, यानी कि 10 माइनस 50/8। एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ले लिया तो हमारा कितना हो जाएगा 80 माइनस 50, तो ये आपका कितना आ जाएगा 30/8। यहाँ पर हम 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15/4। तो आपका थर्ड का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 दिया है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और अ ब्लैक किंग। तो यहाँ पर देखो हमारा एस हमारे कितने हो जाएंगे, एस हमारे टोटल होंगे 4, ब्लैक किंग हमारे कितने होंगे 2, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हो गए एस और ब्लैक किंग आपके हो गए 6 और टोटल कार्ड्स हमारे 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और ब्लैक किंग कितना हो जाएगा हमारा 6/52। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 3
और नीचे 26, 3/26 क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ में हमें दिया है एन आर ए बी सबटेंड्स एन एंगल 56 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द आर ए बी इज 22/7। तो हमें बताना है यहाँ पर, क्या बताना है, लेंथ ऑफ आर। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, आर की लेंथ θ/360 2πr। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 56/360 इंटू 2 इंटू 22/7। रेडियस हमारी कितनी है, 4.5। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में हमारा दिया है पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 0 एंड 5 एंड 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर जो P आपको ये हमने मान लिए A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 एंड 5 और B के हैं हमारे 5 एंड 0। ठीक, P के कोऑर्डिनेट्स हैं X एंड Y। तो ये P A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि पी ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी बी। तो यहाँ पर पी ए और पी बी डिस्टेंस निकाल लें। तो यहाँ पर पी ए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 0 का स्क्वायर एंड y माइनस 5 का स्क्वायर, और पी बी हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर ले लें इधर भी, और दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, रूट हट जाएगा हमारा, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर ओपन किया तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, और इधर हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और y माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 25। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस 10y इक्वल टू माइनस 10x। तो 10 माइनस 10 कैंसिल, y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ पे 6 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, a quadratic polynomial having sum and product of its zeros as 2 and minus 7। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमारा कितना है 2 इंटू एक्स, फिर प्लस यहाँ पे माइनस 7। तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाहर हमारा 3 अगर लगा भी है तो इक्वल टू हमारा 0 होता है, तो ये हम इधर ले जाके इसको ख़त्म कर सकते हैं। और बाकी हमारे यहाँ पे 7 हमारा माइनस दे रहे हैं किसी में 2x प्लस में, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 3, अ मेडिसिन कैप्सूल ऑफ लेंथ 13 mm इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियाई स्टक टू ईच ऑफ इट्स साइड। If the length of the cylindrical part is 8 mm, the diameter of the capsule। तो देखो टोटल जो हमारी लेंथ दी है, टोटल लेंथ कितनी है 13 mm। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ है ये है 8 mm। तो दोनों साइड सेम हेमिस्फीयर है, तो ये वाली यानी कि इसकी रेडियस कितनी होगी 2.5 और इधर भी कितनी होगी 2.5। तो 8 प्लस 5 टोटल लेंथ 13। तो जो रेडियस होगी इसकी वो भी कितनी होगी 2.5। तो डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा 5। तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 दिया है, द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 4x माइनस 12y इक्वल टू k एंड k इक्वल टू 3y प्लस 4 इज फाउंड इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू
C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर A1 हमारा कितना है, यहाँ पर 4 और आपका A2 कितना है 1 इक्वल टू B1 हमारा कितना है -12 और B2 हमारा कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पे नॉट इक्वल C1 हमारा कितना है K और आपका C2 दिया है 4। ठीक, ये हमारा हो गया 4 आ गया। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 हो गया। अब K निकालने के लिए अब यहाँ पे देखो K कितना आ जाएगा हमारा नॉट इक्वल टू 16। ठीक, तो ये आपका C वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 दिया है, द डायमीटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2n-3 एंड सेंटर्ड एट 1 and 4, यानी कि सेंटर जो है हमारा O उसके कोऑर्डिनेट दिए 1 and 1 और जो सर्किल पास हो रहा है यहाँ पे यानी कि सर्किल इस पॉइंट से हो रहा है 2n-3 कोऑर्डिनेट है। ये सपोज हमारा A पॉइंट हो गया, तो ये OA हमारी क्या होगी सर्किल की रेडियस। तो यहाँ पर OA की लेंथ निकाल लें, डायमीटर हमारा किसके बराबर हो जाएगा 2OA के बराबर। तो OA हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारा -3 माइनस 1 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया हमारा 1 -3 -1 -4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया हमारा √17। तो √17 हमारी रेडियस हो जाएगी, डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा 2√17। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th है, 2 dices are rolled together, the probability of getting both odd number। तो देखो हमारे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक तो 1 and 1 odd number, 1 and 3, 3 and 1 दोनों 3 हो जाएंगे, 1 and 5, 5 and 1 दोनों पर 5 5 हो सकते हैं। उसके बाद 3 and 5 and 5 and 3 ये सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो ये आपके टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 अपॉन टोटल हमारी पॉसिबिलिटीज क्या होती है 36। तो ये हो जाएगा 1/4 इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 12 बोल रहा है, राजू इज वियरिंग अ कॉनिकल बर्थडे कैप ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर। डायमीटर है हमारी 16, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। हाइट हमारी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है स्लैंट हाइट यानी कि L। तो L इक्वल टू आपका क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा h आपका कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर, रेडियस हमारी कितनी आ गई थी 8 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये आ गया आपका 640। अब 64 इंटू 10, तो 64 का रूट लिया हमने 8 और अंदर हमारा रह गया 10। तो आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन 8√10 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 8n इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ n। तो हमारा इक्वेशन क्या है 4x² प्लस 8n इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो यानी कि जो d है हमारा वो क्या होगा 0 से बड़ा। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। b हमारा टर्म यहाँ पे 0 है, तो ये हो गया 4, a आपका 4, c हमारा क्या है 8n इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका -128n इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब 0 से अगर बड़ी वैल्यू लानी है तो हमारा n भी क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि आपका n हमारा क्या होगा लेस देन 0। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द nth टर्म ऑफ द AP -18 -2 14 इज। तो यहाँ पर देखो आपका a क्या दिया हुआ है -18, d हमारा कितना हो जाएगा -2 माइनस
18, तो ये आपका कितना आ जाएगा प्लस का 16। ठीक, तो डी हमारा हो गया 16 और हमारा ए हो गया -18। तो ए एन टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा -18 प्लस एन माइनस 1 इंटू 16, तो -18 यहाँ पर आपका 16 एन माइनस 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा -18 माइनस 16 आपका कितना हो गया -34 प्लस 16 एन। तो हमारा जो nth टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 एन माइनस 34। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज शोन हियर, द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पर ग्राफ x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो हमारा 1 0 हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 0 के इक्वल या ग्रेटर देन और 1 से लेस देन और इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन में ये मैच नहीं कर रहा, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 में दिया है इफ cos a इक्वल टू 1/m देन sin a। तो cos a इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस पता है। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 का रूट। तो हमारा साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 रूट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m। तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में हमारा दिया है अ सर्वे रिगार्डिंग द वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल was conducted and the following result was obtained. Mean 43 kg and median 45 kg. Most of the students are of weight. तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मोड। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो यहाँ पे 3 मीडियन आपका कितना दिया है 45 इक्वल टू 2 मीन हमारा कितना दिया है 43 प्लस मोड कितना हो जाएगा 135 इक्वल यहाँ पर आया 86 प्लस मोड। तो मोड इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 135 से 86 माइनस करेंगे तो आपका कितना जाएगा 49। तो आपका सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 19, assertion and reason. The pair of linear equation y equal to x and y equal to 2x has infinitely many solutions. तो यहाँ पर अगर हम a1/a2 इक्वल b1/b2 करते हैं, ये हमारा मैच नहीं हो रहा, तो यानी कि हमारा assertion क्या है, रॉन्ग। रीजन दिया है a pair of linear equation represented by coincident lines has infinitely many solutions, ये आपका सही है। यहाँ तो हमारा 19 का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका 20 क्वेश्चन, फॉर एन एक्यूट एंगल ए द वैल्यू ऑफ सेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो सेक थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है ट्रायंगल में तीनों साइड में, तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रीजन दिया है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट, तो रूट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिंपल होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो गया फॉल्स, तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो क्वेश्चन में देखो हमारा दिया क्या है, इन द गिवन फिगर ई एफ पैरेलल सी ए and DF parallel EA. Prove that BD upon DE equal to BE upon EC. तो यहाँ पर हमारा देखो दिया गया है, जो हमारा FD है वो पैरेलल है AE के और FE है पैरेलल हमारा AC के। तो अगर हमारी टू साइड्स पैरेलल है तो हमारा BPT थ्योरम से क्या हो जाती है, जो हमारी साइड्स है वो क्या होंगी। तो यहाँ पर हमारा अगर देखा जाए EF पैरेलल CA, यहाँ पे हमने लिया EF पैरेलल CA, तो हमारा यहाँ पर
बीपीटी थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ए। ये हो जाएगा हमारा बीपीटी थ्योरम से। ठीक, अब अगर हम ये वाली देखें कंडीशन, डी एफ पैरेलल ई ए, डी एफ पैरेलल ई ए, यानी कि ये डी एफ और ई ए पैरेलल, यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बी ई ए में, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ई इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ए। ये हो जाएगा, ये भी हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। ये भी हमारा क्या होगा, बीपीटी थ्योरम से। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखें तो हमारा बी एफ अपॉन एफ ए दोनों में कॉमन है। तो जो हमारी बी एफ अपॉन एफ ए की जो वैल्यू है इनको हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ई। ठीक, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्यों हो गया हमारा हैंस प्रूव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन वाला बी वाला पार्ट। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिया ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, यानी कि ए बी ई और ए सी डी दोनों क्या दिए, कॉन्ग्रुएंट। शो दैट ए डी ई सिमिलर है हमारा ए बी सी के। तो यहाँ पर अगर हम ये दिया है हमें गिवन में, हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट दिया है ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक, हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो हमें दिया क्या है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ पर हमारी साइड ए ई और ए डी इक्वल होंगी। ए ई इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए डी के, और ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। ए बी इक्वल टू ए सी के, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक, तो ए डी और ए ई बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। तो अगर हम ए बी में ए डी माइनस कर दे, ए बी से ए डी माइनस कर दे, और ए सी से ए ई पार्ट माइनस कर दे, तो ए बी माइनस ए डी करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, बी डी, और ए सी से ए ई पार्ट माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई सी। अब देखो हमारा बी डी और ई सी भी इक्वल हो गया। तो अगर हम यहाँ पर ये करते हैं ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी, ए डी हमारा किसके बराबर है, ए ई के, और बी डी बराबर है हमारा ई सी के। तो ये रेशियो हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब सेम आएगा तो हमारी डी ई और बी सी हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। डी ई पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से हमारी क्या हो गई, डी ई पैरेलल बी सी। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जो हमारा एंगल ये डी होगा वो इस एंगल बी के बराबर होगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए डी ई इक्वल टू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी सी के। ये हमारी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जो एंगल ई है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी के। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, और हमारा एंगल ए तो दोनों में ही कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये हमारे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर तुम्हारा हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय एंगल सिमिलैरिटी।
उसके बाद है क्वेश्चन 22। 22 में हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है tan स्क्वायर 30 माइनस cosec स्क्वायर 60 अपॉन cos स्क्वायर 45। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसका स्क्वायर किया। cosec 60 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये 1/√3 का स्क्वायर किया 1/3 माइनस 2/√3 का स्क्वायर किया 4/3 अपॉन हमारा कितना आ गया 1/2। तो आपका ऊपर कितना बचेगा, -3/3 और नीचे हमारा 1/2। यहाँ पर हमारा ये तो 1 हो गया, ये 2 ऊपर गया, तो क्या आएगा हमारा -2। तो आंसर हमारा हो जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें हमारा दिया क्या है, गुरप्रीत गोज टू अ पार्क टू प्ले एवरी 6 डे वेयर एज हरप्रीत कम्स टू प्ले whereas Harpreet comes on every 10th day. They played together on March 1st, 2025 from March 1st to June 30, 2025. How many times have they played together? तो यहाँ पर अगर देखा जाए गुरप्रीत का देखें, गुरप्रीत हर 6 डे में जा रही है, तो 1 मार्च को जाएगी, उसके बाद 6 डेज बाद 7 मार्च, 13 मार्च, फिर 19, फिर 25 और 31 मार्च। अब 31 मार्च के बाद 6 डे हमारा क्या बढ़ेगा, अप्रैल, 6 अप्रैल, फिर 12, 18, 24, 30, 6, फिर उसके बाद 6 फिर आ जाएगा, यानी कि अप्रैल के बाद मई हो जाएगा, मई में जाएगी वो 6 को, फिर आफ्टर 6 डेज 12, 18, 24, 30 मई को, उसके बाद फिर जून में हमारा जो अप्रैल है वो 31 का हुआ, तो यहाँ पे 6 डे कब पड़ेगा, 5 जून को, फिर 6 डेज बाद 11 जून, 17, 23 और 29 जून। ठीक, उसके बाद अगर हरप्रीत का देखें तो हरप्रीत हर 10th डे में जा रहा है, तो पहला हो गया 1 मार्च को, उसके बाद 10th डे कब पड़ेगा, 11 मार्च को, फिर 21, फिर 31 तक हमारा मार्च कंप्लीट। अब 1 से स्टार्ट होगा, तो मार्च बाद अप्रैल में वो 10 को जाएगा, फिर 20 को, फिर 30 को। ठीक है, उसके बाद अप्रैल हो गया मई, अब मई में हमारा 10, 20, 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा जून में क्या आ जाएगा, 9, 19 और 29। ठीक, अब हमें यहाँ पे देखना है जो हमारे सेम डे है, जो इसमें दोनों में मैच कर रहे थे। देखो 1 हो गया, ये हो गया, उसके बाद 31 इसमें भी है और इसमें भी है, उसके बाद 30, तो ये हो गया 30, उसके बाद ये 30, ये हो गया, और ये 29। तो टोटल हमारे ये 5 टाइम्स दोनों क्या करेंगे, एक साथ प्ले करेंगे, तो 5 टाइम्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स दे हैव प्लेड टुगेदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ए वाला पार्ट। इसमें दिया क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली। तो यहाँ पर हमारे 2 इक्वेशन दिए हैं, पहला है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन दिया -x/3 प्लस y=1। तो यहाँ पर ये हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो मैं इसको सिंपल चेंज कर ले पहले। तो यहाँ पर हमारा 3 और 2 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा हो जाएगा 2 3 6 और 3 3 9x। यहाँ पे हमारा 3 2 6, 2 5 10y, ये -2। अब 6 का -2 में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड के लिए हम y के नीचे 1 ले ले, 3 और 1 का एलसीएम 3, ये आपका क्या होगा, -x प्लस 3y इक्वल टू 1। 3 गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, -x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड कर दें, तो यहाँ पर ये है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है हमारा -x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो यहाँ पर अगर हम x टर्म को एलिमिनेट करना चाहें, तो अगर ये हमारा माइनस का 9x हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे।
तो सेकेंड इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में क्या करें हम, 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, -9x प्लस 27y इक्वल टू 27। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पर हमारा प्लस का 9x माइनस 9x कैंसिल, 27y और -10y, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, 17y प्लस का 27 माइनस 12, तो हमारा प्लस का 15। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 15/17। अब इस y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दें तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, -x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर -x प्लस 3y की जगह हम 15/17 इक्वल टू 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -x प्लस ये 45/17 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, -x इक्वल टू, अब 45/17 उधर जाएगा तो माइनस का माइनस 3 माइनस 45/17, 3 के नीचे 1 लिया, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 17। तो ये कितना आ जाएगा, 17 3 जा 51 माइनस 45। ये बचा हमारा 51 माइनस 45, तो 6/17 माइनस एक्स इक्वल टू 6/17। तो x हमारा कितना हो जाएगा, -6/17। तो x की वैल्यू हमारी आ गई -6/17 और y की वैल्यू 15/17। तो ये हो गए हमारे आंसर। बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन वाला पार्ट, बी वाला पार्ट। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 26। तो यहाँ पे अगर हम मान ले, लेट द टू पॉजिटिव नंबर, तो फर्स्ट वाली हमने नंबर मान ली x और सेकंड वाली हमारी नंबर हमने क्या मान ली, y। ठीक, तो यहाँ पे पहला अगर हमारा कंडीशन देखो, डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर 26, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड सिचुएशन क्या, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पे मान लिया गया जो हमारी फर्स्ट वाली नंबर है वो क्या है, 3y, सेकेंड वाले नंबर के 3 टाइम। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3y। तो यहाँ पर 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू हमारा हो गया 26.2 यानी कि 30। अब इस y की वैल्यू हम सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दे तो x इक्वल टू क्या था हमारा, 3y। तो 3 इंटू 13, तो x हमारा कितना हो गया, 39। तो हमारे पे दोनों नंबर क्या हो गए हमारे, तो नंबर्स हमारे हो गए 39 एंड 13। ये हो गए हमारे आंसर। सेक्शन बी का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। अ बॉक्स कंटेन 40 balls which are numbered from 21 to 60. If one ball is drawn at random from the box, find the probability that it bears. तो हमारे बॉल्स कितनी है, 40, 21 से 60 हमारे नंबर पड़े। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पहला निकालना है हमें अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 21 से 60 के बीच हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, एक तो होगा हमारा 25, फिर उसके बाद 36 और उसके बाद 49, 3 हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की 3 टोटल हमारे कितने हैं 40, तो 3/40। उसके बाद पूछा है अब मल्टीपल ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अब 40 से लेके, तो यहाँ पे 21 से 60 तक में हमारे जो 8 के मल्टीपल्स होंगे वो क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा 24, फिर 32, फिर 40, 48 और 56। तो हमारे कितने हैं यहाँ पे 5 मल्टीपल। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 5/40। तो सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में हमने सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे रेगुलर आपको जितने भी आपके एग्जाम पेपर्स मैथ्स और साइंस के प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाता है, और जो हमारे PYQs हैं और जो आपका क्लास का सिलेबस है वो यहाँ पर प्रॉपर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सेक्शन सी का 26, इसमें दिया क्या है हमारा, if A B C D are vertex of rhombus A B C D, then find the value of P, hence find the area of the rhombus। तो हमारा rhombus कुछ इस तरह से बना हुआ है, जिसमें हमारे A B C और D, A के कोऑर्डिनेट है 3 and 0, B के कोऑर्डिनेट है 4 and 5, C के हैं -1 and 4 और D के हैं -2 and P। यहाँ पर हमें इस P की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद एरिया भी निकालना है। तो यहाँ पर हमारे रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पर डायगोनल हमारे कट करेंगे ये क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा, ये हमारा O हो गया। यहाँ पर A और C के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो यहाँ पर हम पहले C के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें A और C के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम O के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं X and Y। यहाँ पे मिड पॉइंट लगा के तो हमारे O के जो X कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, x2 + x1। यहाँ पे A और C के कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो x2 + x1/2, तो x2 हमारा कितना है -1 प्लस x2 हमारा कितना है, x1 हमारा कितना है 3, ये हो गया 3/2। तो ये कितना आ जाएगा -3 और +3, तो ये आ गया 2/2, तो ये आ गया 1। ठीक, उसके बाद y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, y2 + y1/2। अब y2 हमारा कितना है 4 प्लस y1 हमारा 0/2, तो ये आ गया 4/2 यानी कि 2। ठीक, यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 1 and 2। अब यहाँ पर जो DB है हमारा डायगोनल, तो इसके लिए भी जो O है वो मिड पॉइंट का ही काम करेगा, तो यानी कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो यहाँ पर हम P के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर P हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको x1 y1 मान लें तो ये x2 y2। तो यहाँ पर हमारा O का y कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो ये हो गया 2 = क्या हो जाएगा y2 यानी कि 5 प्लस y1 यहाँ पे P/2, तो ये 2 2 से 4, ये हो गया 5 प्लस P, तो P हमारा कितना आ जाएगा 4 - 5 यानी कि -1, P हो गया हमारा -1। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस का एरिया हमारा क्या होता है 1/2 × D1 × D2, यानी दोनों हमारे डायगोनल। तो यहाँ पर डायगोनल हमारे क्या होंगे AC और BD, तो यहाँ पर हमें AC और BD की लेंथ निकालनी होगी। तो यहाँ पर AC की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 हमारा कितना है -1 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 4 माइनस y1 हमारा 0, ये हो गया स्क्वायर। ये कितना हो गया -1 और -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर किया 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा कितना हो गया 32। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 4 से 32, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2, 16 का रूट 4 तो 4√2, ये हो गया। ठीक, उसके बाद BD डायगोनल की लेंथ निकाल लें, तो BD = हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे x2 हमारा क्या है 4 माइनस -2, तो ये हो गया +2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ये प्लस हो गया। उसके बाद y2 हमारा 5 है, y1 हमारा यानी कि P कितना आया था -1, तो यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 5 + 1 36, ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको 36 × 2, 36 का स्क्वायर रूट 6 बाहर आ जाएगा √2।
अब यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू 1/2 डायगोनल जो हमारे ए सी इंटू बी डी, यहाँ पे 1/2। ए सी की लेंथ हमारी कितनी आई थी 4√2, बी डी की लेंथ 6√2, 2 2 ज़ा 4। अब √2 मल्टीप्लाई होंगे 2 होगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 और 4 और 6 तो 24 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या हो गया इसका एरिया रोम्बस। वन का ए वाला पार्ट हमारा दिया है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर O. Another tangent AB with point of contact C intersect XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB 90. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करना है, O को हम C से मिला देंगे। ठीक, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब देखो जो हमारा C है वो भी क्या है, एक टेंजेंट है जो टच पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल हमारा कितना होगा 90 और P पे अभी हमारा क्या होगा 90, ये भी टच पॉइंट हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, ज्वाइन ओ सी। फिर प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ओ पी ए इन ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ सी ए में, ट्रायंगल ओ सी ए में। अब अगर दोनों ट्रायंगल में देखो तो यहाँ पर हमारा जो पी ए और ए सी दोनों क्या होंगे इक्वल, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या हैं एक्सटर्नल पॉइंट ए से टेंजेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू ए सी। के बाद P हमारा 90 डिग्री है और एंगल C भी 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए, दोनों ही हमारे क्या है 90 डिग्री के इक्वल। उसके बाद जो हमारा ओ ए है, अब ओ ए यहाँ पे क्या है, दोनों ही ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा 90 के साइड, 90 के सामने वाली साइड। यहाँ पर ओ ए दोनों में ही क्या है कॉमन है, तो कॉमन दोनों ही ट्रायंगल में। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या हो गए RHS से कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक, अब इसलिए अगर हम हमारा जो ये वाला एंगल, ये सपोज हमने एंगल 1 माना और ये एंगल 2, तो एंगल 1 और 2 दोनों हमारे क्या हो गए CP से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP। ठीक, सेम इसी तरह हमारे ट्रायंगल हम ले लेते हैं OQB ट्रायंगल, सिमिलरली ट्रायंगल हम ले लेते हैं OQB और OCB, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे दोनों ट्रायंगल सेम इसी तरह कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS से, क्योंकि देखो यहाँ पर भी C वाला एंगल 90 होगा, Q 90 होगा। ठीक, और जो हमारा B एक्सटर्नल पॉइंट से BQ और BC दोनों टेंजेंट क्या होंगे इक्वल, OB हमारे दोनों ट्रायंगल में क्या होगा कॉमन साइड, तो ये भी हमारे RHS से कॉमन हो जाएंगे। तो ये एंगल अगर हमने माना 3 और ये मान लिया हमने 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे CP से इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा देखो जो PQ है, POQ ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होंगे सभी का टोटल कितना होता है 180, यानी कि यहाँ पर हमारा एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सभी का टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक, और यहाँ पर एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं एंगल 3, तो यहाँ पे हमने एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह भी हमने एंगल 3। अब यहाँ पे हमारे दोनों क्या है डबल डबल हो गए, तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 हम कॉमन ले लें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। यहाँ पर
एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड कर देगा 180 को, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया, एंगल 2 और 3 का टोटल 90 डिग्री, और एंगल 2 और एंगल 3 हमारा क्या है, इन दोनों को टोटल मिला के हमारा क्या बन रहा है, एंगल ओ ए बी। तो एंगल ओ, तो यहाँ पर हमारा ये एंगल 2 और 3 को मिला के क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हेंस हमारा क्या हो गया, ये प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 का बी पार्ट। टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन to a circle with center O from an external point P. Prove that angle APB is equal to angle 2OAB। यानी कि हमारा जो ये वाला एंगल है, एंगल P, ये हमारा इस एंगल का क्या है, जस्ट डबल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, O से B को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ज्वाइन OB। अब अगर हम ट्रायंगल देखते हैं ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस है। यहाँ पर ओ ए इक्वल टू क्या होगी, ओ बी के बराबर, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होगा 90, तो यानी कि एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, तीनों का टोटल कितना होगा 180। अब अगर ये दोनों हमारी साइड्स बराबर हैं, ओ ए और ओ बी, तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, बराबर। यानी कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, दोनों एंगल बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम ओ बी ए की जगह ओ ए बी लिख सकते हैं। तो यानी कि एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ओ प्लस, अब ये 2 टाइम्स हो गए, यानी कि 2 एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180, ये लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम ये क्वाड्रिलैटरल देखें ओ ए पी बी में, क्वाड्रिलैटरल अगर हम देखें ओ ए पी बी में, तो देखो ये हमारा बी और ये ए, ये तो पूरा क्या होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच हमारा एंगल कितना बनता है 90। तो यानी कि यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी, ये टोटल हमारे क्या होंगे 90 डिग्री, ठीक है। और हमारा जो ये सेंटर वाला एंगल ओ है और पी, इन दोनों का टोटल कितना बचेगा 180। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी, इनका टोटल भी कितना होगा 180। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारा ये क्या था, एंगल ओ इक्वल टू ओ प्लस 2 ओ ए बी इक्वल टू क्या था 180। तो यहाँ पे हम एंगल ओ की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 ओ ए बी को उधर ले जाए, तो एंगल ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 180 माइनस एंगल 2 जो हमारा था ओ ए बी, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओ की जगह ये लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 2 ओ ए बी प्लस एंगल हमारा जो पी है, तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बी इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल, अब ये माइनस का 2 ओ ए बी उधर ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बचा हमारा ए पी बी, उधर गया तो हमारा प्लस का 2 ओ ए बी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पर देखो आपका ए पी बी इक्वल टू 2 ओ ए बी, ये हमारा हो गया प्रूव। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा क्या करना है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या ले लेंगे, हम जस्ट अपोजिट मान लेते हैं, लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, a अपॉन बी, जहाँ पे हमारे a और b क्या होते हैं, रियल
ए और बी क्या होते हैं इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। तो √3 इक्वल टू ए अपॉन बी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 3 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो 3 है वो ए का फैक्टर हुआ ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो ए को भी डिवाइड करेगा। अब अगर हम ए की जगह 3c मान लेते हैं तो हमारा क्या हो गया 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहाँ पर हमारा 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स b, यानी कि अगर 3 हमारा b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी। अब यहाँ पे देखो 3 हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 3 हमारा क्या हो गया कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों एराइज हुआ, अब यहाँ पे तो हमने माना था कि √3 रैशनल नंबर है और a b हमारे क्या है, ये को प्राइम्स होंगे, इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 3 दोनों के बीच कॉमन आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया कि √3 इज अ रैशनल, हेंस √3 इज इररेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हम इसके पहले जीरोस निकालेंगे, तो हमारा दिया क्या है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू यहाँ पर 6 3 18, अब 18 के हमने 2 फैक्टर किए तो 9 और 2, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओपन किया हमने तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ये 2 2 के ग्रुप्स बना लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं 3x, तो हमारा क्या बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ पे हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 लिया तो बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 कॉमन लिया हमने, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x हमारा कितना आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा -1/3। अब हमारे 2 जीरोस यानी कि अल्फा बीटा हमारे क्या हो गए 3/2 एंड -1/3। अब यहाँ पर अगर हम सम करते हैं सम ऑफ जीरोस, तो 3/2 प्लस ये क्या है हमारा माइनस का 1/3। यहाँ पे एलसीएम हमारा हुआ 6, ये हो गया हमारा 2 3 जा 6, 9 माइनस ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा 7/6। तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम देखें प्रोडक्ट, तो हमारा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया -1/2। तो हमारा कितना आ गया, ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। हमें प्रूव करना है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरह मिलता है तो हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो cot a को हम क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन, अब यहाँ पे cot a को हम क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a प्लस cos a। अब यहाँ पर हम cos के नीचे 1 ले लेंगे, तो ये हमारे क्या बन गया फ्रैक्शन। तो यहाँ पर cos a अपॉन sin a, अब sin a और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा sin a। तो ये हमारा क्या बचेगा यहाँ पे cos a और माइनस यहाँ पे बचा हमारा cos a sin a।
नीचे भी हमने एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अब ये साइन ए कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, और नीचे बचा हमारा कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अब यहाँ पे हम कॉस ए दोनों साइड है तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया कॉस ए, हमने ले लिया कॉमन, तो हमारा क्या बचा, 1 माइनस साइन ए। नीचे भी हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, तो नीचे हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। अब कॉस ए कैंसिल, अब यहाँ पर हमारा बचा क्या, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर अगर हम 1 माइनस साइन ए का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर ओपन किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। नीचे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, अगर हम पूरे फ्रैक्शन को कॉस स्क्वायर ए से, पूरे फ्रैक्शन को हम क्या करें, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें, तो ऑन डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे ये 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन साइन ए। ठीक, और नीचे हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए। अब जो हमारा ये है 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 कॉसेक ए, और नीचे आ गया हमारा कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 कॉसेक ए, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा RHS के बराबर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36 का, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का बी, प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर लें तो हमारा क्या है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे भी कॉट ए को चेंज कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये ले लिया तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो ऊपर हमारा कॉस ए, नीचे हमारा एलसीएम लिया हमने कॉस ए, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए को डिवाइड किया 1 से तो वह कॉस ए माइनस यहाँ पे हो गया साइन ए, यहाँ पर भी हमारा साइन ए ऊपर रहेगा, नीचे हम फ्रैक्शन सॉल्व करें, ये 1 ले लिया, एलसीएम हमारा हो गया साइन ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए, और हमारा नीचे क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए। फिर प्लस यहाँ पे कितना है हमारा, साइन ए ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया हमारा साइन ए माइनस
कॉस ए। अब अगर यहाँ पर भी हमारा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाए, सेम हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे माइनस क्या करें, बाहर कॉमन ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस का और साइन ए प्लस का। तो यहाँ पे कॉस ए हमारा प्लस का हो जाएगा और साइन ए हमारा माइनस का। तो ये दोनों हमारे एलसीएम क्या हो गया, सेम। अब यहाँ पे हमने कॉमन एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे हमारा क्या बचा एलसीएम, कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक बार हम इनको प्लस में लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए, और एक बार हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में, कॉस ए माइनस साइन ए। अपॉन में हमारा क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। अब कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल, हमारा बचा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए। ये हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। सेक्शन डी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 31। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर a chord subtend an angle of 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor segment। तो यहाँ पर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का जो हमारा एरिया है, तो एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना दिया है, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 4.2, 4.2 का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन 60 इंटू 4.2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ये 1/6, 22/7 इंटू 4.2 का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन 60 की जगह √3/2 इंटू 4.2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4.2 हमारा क्या है, इस वाले टर्म में भी, इस वाले टर्म इसको कॉमन ले सकते हैं। ये हमने ले लिया 4.2 का स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1/6, 22/7 माइनस यहाँ पे 1/2, अब √3 की जगह हम 1.7 लिख दें अपॉन 2। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.743 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा पूरा आंसर। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा, 1.743 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेक्शन डी का देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। The length of the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the length of its shorter side. If the larger side is 30 meter longer than the shorter side, then find the dimension of the field and hence its area। तो यहाँ पे हम शॉर्टर साइड हम लोग क्या मान लेते हैं, x, और लॉन्गर साइड हमारी क्या है, शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा, यानी कि हमारी लॉन्गर साइड हो जाएगी x प्लस 30। कितना दिया है, 60 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, यानी कि हमारा डायगोनल हो जाएगा हमारा x प्लस 60। ठीक, और लॉन्गर साइड हो गई x प्लस 30, शॉर्टर साइड x। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तीनों साइड्स निकालना है और उसके बाद हमें फाइंड एरिया। तो सबसे पहले देखो अगर हमारा रेक्टेंगल है तो ये हमारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइड्स और डायगोनल क्या होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें हमारा ABCD, तो यहाँ पर डायगोनल का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर AC हमारा क्या है, x प्लस 60, तो x प्लस
60 का स्क्वायर, और हमारा ए बी कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि x का स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 30 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा बचा क्या, 120x और 60x। तो 120x को अगर इधर लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 60x, 120x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 120x प्लस 900, 3600 को इधर लाएंगे तो ये भी हमारा माइनस का 3600। तो यहाँ पर हमारा बचा क्या आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 60x, 120 से 60 गया तो माइनस 60, और 3600 से 900 माइनस किया तो माइनस का 2700। ठीक, ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसके हम स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे 27 के दो फैक्टर क्या बन जाएंगे हमारे, जिनको माइनस करें तो हमारा 60 आया तो 90 और 30। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 90x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे दो पेयर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90 और 30x माइनस 2700। यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x, यहाँ पे x कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा, x माइनस 90, फिर प्लस, अब यहाँ पे हम 30 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 90 हम फिर से कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x माइनस 90 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू वन टाइम हमारी कितनी आएगी, 90, और एक बार आ जाएगी माइनस की 30। तो यहाँ पर माइनस 30 तो नहीं हो सकती क्योंकि हमारी लेंथ माइनस में तो होगी नहीं रेक्टेंगल फ्यूल की। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 90 कंसीडर करेंगे तो हमारी स्मॉलर साइड 90 हो जाएगी, लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, 90 प्लस, तो लॉन्गर साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 30 यानी कि 120, और डायगोनल हमारा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60 150। यहाँ पर हमारी तीनों साइड हो गई 90, 120 और डायगोनल 150। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी है 120, लेंथ है हमारी 90। तो यहाँ पर हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 10800, 10,800 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन में हमारा दिया क्या है यहाँ पर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 meter high building are 45 and 60 degree. Find the height of the tower and distance of point of observation from the tower. तो यहाँ पे देखो कोई बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, ठीक, तो ये हो गया हमारा 20 मीटर की बिल्डिंग। ठीक, अब इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर क्या है, जो हमारा ट्रांसमिशन फिक्स्ड है। ठीक,
तो ग्राउंड से जब हम इसके बॉटम और इसके टॉप को देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, जो हमारा बॉटम का है वो बन रहा है 45, ठीक, और ऊपर वाला टॉप को देखते हैं तो हमारा बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें बतानी है हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो हमें टावर जो बिल्डिंग के ऊपर है इसकी हाइट हमें बतानी है, और हमें बताना है जो डिस्टेंस है यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा ये है, ये सपोज ए, तो जो ए पॉइंट है वो यहाँ पर इससे कितना दूर है टावर से, ठीक। तो ये डिस्टेंस भी यानी कि हमें एक्स भी निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा पॉइंट, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी पॉइंट, और ये हो गया हमारा डी पॉइंट। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए, ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारी बी सी हाइट कितनी है 20। अगर यहाँ पे हम ए बी निकालना चाहे तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, tan 45 इक्वल टू हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में बी सी, और बेस हमारा क्या हो जाएगा ए बी, ठीक। tan 45 की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू हमारी दी है 20 मीटर, तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा 20/1 यानी कि 20 मीटर। तो ये जो पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन का तो वो बिल्डिंग से कितना दूर हो गया 20 मीटर। तो ये तो आ गया हमारा। अब हमें ये हाइट निकालनी है, तो इसके लिए हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए बी डी। यहाँ पर एंगल हमारा कितना लेंगे हम 60, और हमें निकालना है क्या है एच। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 60 tan 60 इक्वल टू, अब यहाँ पे हाइट हमारी क्या हो जाएगी बी डी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या है ए बी, ठीक। tan 60 की वैल्यू √3। अब बी डी जो है हमारा वो किसके बराबर है बी सी प्लस सी डी के। तो यहाँ पर बी सी हमारा कितना है 20 और सी डी हमारा कितना है एच। तो हम बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं 20 प्लस एच। ए बी हमारा कितना आ चुका है 20, तो यहाँ पर 20√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20√3 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 20 प्लस एच। तो एच हमारा कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी दी है 1.73, तो हो जाएगा 20 इंटू 1.73 माइनस 20। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 14.6 मीटर। तो ये जो h है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.6 मीटर। क्वेश्चन है आपका 34 का ए पार्ट, फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्लास दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें टेबल बनानी पड़ेगी 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, और हमारा 90 से 110, 110 से 130। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी दी है 8, उसके बाद 9, उसके बाद 12, 14, 11 और फिर 6। अब एक्स आई हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 + 30 40 हुआ, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 20। उसके बाद आ जाएगा हमारा 40, देन 80, फिर यहाँ पर 100 और ये 120। अब हमारा एफ आई एक्स आई ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले, 8 × 20 तो हो गया 160। उसके बाद आ जाएगा हमारा 9 × 40 360, देन 720, उसके बाद हो गया 1120,
20 और हो गया आपका 720। तो यहाँ पे सम किया फ्रीक्वेंसी का, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 60, और ये एफ आई एक्स आई का सम हमारा कितना आ गया 4180। तो यहाँ पे हमें मीन निकालना है कि एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आई थी 4180 अपॉन 60। तो ये आपका आ जाएगा 69.67। तो ये हो गया हमारा मीन। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे मोड। तो मोड हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली कितनी है 14। तो मॉडल क्लास हमारी क्या हो जाएगी 70 to 90। तो मॉडल क्लास हमारी क्या हो जाएगी 70 to 90। लोअर लिमिट हमारी है 70। तो मोड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ पर इंटू H। तो L हो गया हमारा 70, F1 हमारा कितना हो जाएगा 14, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि F0 हमारा हो जाएगा 12 और F2 यानी कि सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी 11, और H हमारा कितना है दोनों के बीच अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच कितना है 20 का डिफरेंस। तो H हो गया हमारा 20। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें तो L हमारा कितना हो जाएगा 70 प्लस F1 हमारा 14 माइनस F0 12 अपॉन 2 F1 हमारा 14 माइनस F0 12 F2 हमारा कितना है 11 इंटू H हमारा 20। तो यहाँ पर जो मोड आ गया आपका सॉल्व करने पे 78। तो ये हो जाएगा हमारा मोड और मीन हो गया आपका 69.67। क्वेश्चन है इसमें बी वाला पार्ट। द मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 व्हेन द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 40। तो यहाँ पे देखो हमारा जो मीडियन है वो कितना है 32.5। तो 32.5 किसके बीच लाया करेगा 30 से 40। तो मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी 30 से 40, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी मीडियन क्लास वाली मेन फ्रीक्वेंसी 12। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सी एफ हमारी क्या हो जाएगी ऐड कर देंगे 3 प्लस F1 देन 3 प्लस 9 12 प्लस F1 12 प्लस 12 24 प्लस F1 फिर आपका कितना हो जाएगा 30 प्लस F1 और आपका आ जाएगा 30 प्लस F1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 प्लस F2, उसके बाद 30 प्लस F1 प्लस F2 और ये लास्ट में हो गया 32 प्लस F1 प्लस F2। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा टोटल है नंबर वो कितना दिया है 40। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 40। तो यहाँ पे F1 प्लस F2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 40 माइनस 32 8। ये हो गया एक इक्वेशन बन गया। और उसके बाद हमारा मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी जो हमारी 30 से 40 था मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी हमारी F हमारी क्या हो जाएगी 12। मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या था मीडियन का फॉर्मूला L प्लस N अपॉन 2 CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पे L हमारी लोअर लिमिट क्या है 30 प्लस N अपॉन 2 हमारा कितना आएगा 20 माइनस CF हमारा कितना है यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर वाला तो यानी कि 12 प्लस ये हो जाएगा हमारा CF 12 प्लस F1 अपॉन F हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे
12 और h हमारा कितना है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, ये हो गया 10 और मीडियन हमारा दिया कितना है 32.5, तो ये हो गया 32.5। अब यहाँ पर हम जब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 32.5 में 30 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.5। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 माइनस 12 और ये हो गया हमारा इंटू 10। ये हमारा कितना हो जाएगा 2.5 और ये 12 मल्टीप्लाई कर देंगे हम और 10 यहाँ पे नीचे गया डिवाइड में और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 8 माइनस F1। तो हमारा F1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा F1 आ जाएगा यहाँ पे 5। अब F1 5 आ गया, F1 प्लस F2 हमारा कितना था 8, तो F2 हमारा कितना आ जाएगा 8 माइनस F1 यानी कि 5 यानी कि 3। तो यहाँ पर F1 5 आ गया और F2 आ गया हमारा 3। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ए, अ लाइन इफ अ लाइन are drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। तो यहाँ पर हमको क्या प्रूव करना है, बीपीटी थ्योरम। ठीक, यहाँ पे लाइन हमने क्या किया पैरेलल ड्रॉ किया, दूसरी तरफ हमें सेम रेशियो में, तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम आपको प्रूव करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन बी, इसमें दिया क्या है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, ये हो गया हमारा ए बी सी, ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। तो ये ए बी का मिड पॉइंट हो गया हमारा एफ, बी सी का मिड पॉइंट हो गया आपका डी और सी ए का मिड पॉइंट है आपका ई। ठीक, अब हमें यहाँ पे बताना क्या है, प्रूव करना है। पहला हमें बताना है कि ट्रायंगल जो है हमारा ए एफ ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो यहाँ पे मिड पॉइंट को हम यहाँ पर इस तरह से मिला देते हैं। ठीक, अब पहला वाला हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए और ट्रायंगल ए बी। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ए सी का मिड पॉइंट क्या है ई, ए बी का मिड पॉइंट है एफ और यहाँ पे सी डी, डी हमारा मिड पॉइंट है इसका बी सी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ए एफ होगा और अपॉन एफ बी, तो ये क्या होंगे हमारे इक्वल हैं दोनों, और यहाँ पर ए ई और यहाँ पर ई सी। अब ये अगर मिड पॉइंट है हमारा ए सी का ई, तो ए ई और ई सी दोनों बराबर होंगे और ए एफ और एफ बी दोनों क्या होंगे बराबर। ठीक, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा होगा इक्वल टू 1, दोनों इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा जो ई एफ है वो बी सी के क्या हो जाएगा पैरेलल कन्वर्स ऑफ थ्योरम से पैरेलल टू बी सी हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम। तो जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है, ठीक, और ये एंगल, यानी कि हमारा जो एंगल ए ई एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा एंगल ए बी सी के। ये हमारे एंगल कौन से हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, और आपका एंगल इसी तरह से ए एफ ई, ये एंगल इक्वल हो जाएगा आपका एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग। तो दोनों जो ट्रायंगल है हमारे वो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ए एफ ई
सिमिलर हमारा किसके हो जाएगा, एंगल ए बी सी के। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकेंड वाला हमसे क्या पूछा गया है, डी ई एफ। अब यहाँ पे एंगल हमारा डी ई एफ, ये जो सेंटर में बना है ये सिमिलर है ए बी सी के। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो हमारा ई एफ है वो किसके पैरेलल आ रहा है, बी सी के। सेम इसी तरह कन्वर्स ऑफ थियल थ्योरम से जो हमारा डी एफ है ये पैरेलल होगा ए सी के, और जो आपका डी ई है वो किसके पैरेलल होगा, ए बी के। तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम से भी अगर हम देखें तो ये पैरेलल भी होगी, तो ई एफ हमारी बी सी के पैरेलल भी होगी और हाफ बी सी की क्या होगी, बराबर। सेम आपका डी एफ पैरेलल होगा ए सी के और हाफ ए सी के क्या होगा, बराबर। सेम आपका जो डी ई है वो इक्वल होगा हाफ ए बी के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या, ई अपॉन ए बी इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी। अब डी ई हमारा किसके बराबर था, हाफ ए बी के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ ए बी अपॉन ए बी। ई एफ हमारा हाफ बी सी के बराबर था, तो ये हो गया हाफ बी सी अपॉन बी सी, और डी एफ हमारा हाफ ए सी के, तो ये गया ए सी अपॉन ए सी। ठीक, तो यहाँ पर रेशियो हमारा सभी में क्या आ रहा है, सेम 1/2 1/2। तो यानी कि साइड्स हमारी क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल डी ई एफ होगा वो क्या होगा, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी के। ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 36। पहला केस स्टडी है, अ फोल्डेबल लैडर हैज 10 steps in folded position first. The distance between every two consecutive steps is 6 cm, whereas in extended position, second position है, this distance become 30 cm. The height of the first step from the ground is 40 cm. When measured, the height of different steps from the ground taken in order form an AP. तो यहाँ पर जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्या पूछा गया है, राइट द एपी व्हेन द लैडर इज स्टैंडिंग इन पोजीशन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो पोजीशन फर्स्ट में जो है हमारा, तो पहला तो 40 है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का हमारी एपी क्या बनेगी, 40। उसके बाद हमारा क्या है, फोल्डेड पोजीशन में 6 सेंटीमीटर का, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 46, फिर 52, और इस तरह से हमारा चलता जाएगा। फिर 6 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 58। ये हो जाएगी हमारी पहली एपीसीडी। सेकेंड वाले में पूछा गया है सेकेंड पोजीशन में, तो यहाँ पे फर्स्ट तो हमारा 40 है, उसके बाद 30 सेंटीमीटर का आ रहा है नेक्स्ट स्टेप, तो 30 का डिफरेंस, तो 40 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 70, फिर 30, फिर ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 100 और 130, और इस तरह से हमारा ये एक एपी बन जाएगी। उसके बाद इसमें थर्ड का ए वाला पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, राइट द टोटल हाइट ऑफ द लैडर इन बोथ द सिचुएशन। तो देखो 10 स्टेप है, तो टोटल हाइट निकालनी है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पर 10 स्टेप में, तो फर्स्ट वाले में हमारी टोटल हाइट हमारी क्या हो जाएगी, ए है हमारा 40 और यहाँ पे डी कितना है हमारा 6। ठीक, तो टोटल हाइट दोनों सिचुएशन में, तो फर्स्ट सिचुएशन में यानी कि हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया 40 पहला वाला, उसके बाद हमारे कितने टोटल 10 स्टेप। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में जब A10 निकालेंगे तो 10 स्टेप तक तो पूरी हाइट निकाल लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारा है 40 प्लस 10 - 1 यानी कि 9,
और डी हमारा कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा हमारा 94 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पोजीशन में। सेकंड पोजीशन में हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी 10 स्टेप्स होंगे टोटल। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप यानी कि ए हमारा 40 प्लस यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9, और यहाँ पे जो डिफरेंस है कॉमन वो कितना है 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 40 प्लस 9 3 जा 27, तो 270, 270 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा हमारा 310 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी दोनों पोजीशन में हमारे लैडर की लेंथ। उसके बाद हमारा इससे पूछा गया है, ऑप्शनल में क्वेश्चन है इसका, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लैडर व्हेन द लैडर इज ओपन टिल द 7 स्टेप्स ओनली। तो 7 स्टेप्स ओनली अगर ओपन है तो यहाँ पे लैडर की हाइट कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे ओपन कंडीशन है बताना है हमें। तो यहाँ पे A7 निकाल ले हम ओपन कंडीशन में। तो यहाँ पे थर्ड का जो बी वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम A7 निकाल लें। तो A हमारा है 40 प्लस 7 माइनस 1, और D हमारा कितना है यहाँ पे 30। तो 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, तो 180, तो ये हो जाएगा हमारा 220 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। उसके केस स्टडी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिया गया है हमें, तरनी bought a glass tumbler which is cylindrical in shape with inner height 21 centimeter and inner diameter 7 centimeter। तो इसकी जो डायमीटर है, तो जो टम्बलर की डायमीटर है वो कितनी है 7, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। हाइट है यहाँ पर इसकी 21, यानी कि ये हाइट है हमें दी है 21 सेंटीमीटर। It has a straw of length 24 सेंटीमीटर and inner diameter 1 सेंटीमीटर। अब टम्बलर के अंदर हमारी क्या है, एक स्ट्रॉ है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यानी कि जो हमारा स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ की रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 और लेंथ है इसकी 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस पे बताना है, तरनी फिल्ड द टम्बलर विद वाटर लीविंग 1 सेंटीमीटर स्पेस फ्रॉम द टॉप। तो यानी कि 21 सेंटीमीटर थी, अब उसने 1 सेंटीमीटर स्पेस लीव कर दिया, तो उसने कितनी हाइट तक वाटर फिल किया होगा, ये किया होगा उसने 20 सेंटीमीटर तक। ठीक, 20 सेंटीमीटर तक वाटर उसने फिल कर दिया। अब हमें बताना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द टम्बलर। वॉल्यूम ऑफ टम्बलर हमारा क्या हो जाएगा, V = πr²H। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 7/2 इंटू 7/2, और हाइट हम कितनी लेंगे यहाँ पे 20। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड वाले में क्या है, सेकंड के ए वाले में, शी फिल्ड द स्ट्रॉ कम्प्लीटली 7 टाइम्स एंड ड्रैंक वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टम्बलर। तो 7 टाइम, तो पहले हम 1 टाइम निकालें वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7, रेडियस कितनी है 1/2, और यहाँ पर हाइट कितनी लेंगे हम 24, पूरी हाइट लेंगे। तो ये आ गया 132/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब 7 टाइम निकाला है, तो 7 टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स में हमारा वॉल्यूम कितना आएगा बाहर 7 इंटू 132/7, यानी कि 132 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हमारा बाहर हो जाएगा। तो रिमेनिंग वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम 770 माइनस 132, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 638
सेंटीमीटर क्यूब। तो सेकंड का हमारा ए का आंसर हो जाएगा 638 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड का बी वाला पार्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टम्बलर विच इज ओपन एट द टॉप। तो यहाँ पे हम टम्बलर का क्या निकालना है, टीएसए, जो कि ऊपर से क्या है, ओपन है। तो यहाँ पर हमारा टीएसए ऑफ टम्बलर क्या हो जाएगा, 2πr/h। अब नीचे हमारा बेस होगा तो उसका एरिया हम ऐड कर देंगे, πr²। तो 2 की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 7/2, हाइट हमारी कितनी है टम्बलर की 21 प्लस 22/7, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 7/2 का स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा टोटल 500.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टीएसए ऑफ टम्बलर। उसके बाद थर्ड वाला, डिटरमाइन द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का क्या निकालना है हमें, सीएसए, स्ट्रॉ का निकालना है सीएसए ऑफ स्ट्रॉ। तो यहाँ पर सीएसए क्या हो जाएगा 2πr/h। तो 2 की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी है स्ट्रॉ की 1/2, और हाइट कितनी है 24। तो ये कितना हो जाएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। लास्ट केस स्टडी है क्वेश्चन 38। क्वेश्चन में दिया क्या है, द पिक्चर गिवन अबव शो अ सर्कुलर गेट फिक्स्ड इन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम HACD. Observe the diagram of the same. 4 rods are placed evenly along the circumference, intersecting at center O. The circumference of the circle is 22 feet. अब अगर हमें सर्कमफ्रेंस दिया है तो यहाँ पर हम रेडियस निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस कितना है हमारा 22। तो यहाँ पर हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 2 इंटू 22/7 टू रेडियस। तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये 22 से 22 कैंसिल, रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब रेडियस हमें पता चल गई। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, अभी क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द गेट। तो यहाँ पे देखो हमारी गेट की हाइट ये क्या है BF, जो कि हमारी सर्किल का क्या है डायमीटर। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर के बराबर हो जाएगी हाइट, यानी कि 2 इंटू आर। तो 2 इंटू 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। यानी कि गेट की हाइट कितनी हो गई 7 मीटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एंगल HOC, एंगल HOC। तो यहाँ पे देखो हमारा जो ये सर्किल है इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट्स में। तो यहाँ पर एक तो ये क्वाड्रेंट वाला एंगल कितना होगा HOB 90 होगा। ठीक, उसके बाद इसको भी हाफ हाफ किया है तो ये हमारा कितना होगा 45। अगर 8 इक्वल पार्ट है तो ये हमारा कितना होगा, हर एक एंगल 45 के बराबर होगा। तो HOC हमारा कितना हो जाएगा 90 + 45, यानी कि ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री। ठीक, उसके बाद है थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, शो दैट OHAB इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वाड्रेंट है तो ये O एंगल हमारा 90 होगा। उसके बाद जो HA है और ये OH, ये रेडियस और टेंजेंट हमारे एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सेम उसी तरह OB और AB, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री। और यहाँ पर हमारा OH और OB दोनों क्या है, रेडियस है, इक्वल होंगी। ठीक, तो साइड्स भी हमारी इक्वल हो गई और ये हमारा 90 डिग्री, एंगल्स भी सारे हो गए। तो यहाँ पे हमारा OHAB क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक स्क्वायर बन जाएगा। चारों एंगल 90 के हैं और साइड्स भी हमारी क्या है, सारी इक्वल हो गई। ठीक, उसके बाद अगर हम दोनों ट्रायंगल को भी यहाँ पे अगर इक्वली प्रूव करें तो ये देखो 90 डिग्री हो गया। ट्रायंगल अगर हम ले लें यहाँ पे AHO और ट्रायंगल यहाँ पर हम ले लें ABO, तो यहाँ पर एंगल
और एंगल बी हमारा 90 का है। और यहाँ पर हमारा ए ओ साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। और ओ एच और ओ बी ये भी हमारे दोनों कॉमन है, तो ये हमारे आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पे ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये साइड इसके बराबर है। ठीक, चारों एंगल 90 के हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलो इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू कवर द रेक्टेंगल एच ए सी डी। तो एच ए सी डी, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी एच डी ये डायमीटर के बराबर होगी यानी कि 7 मीटर। और जो हमारी डी सी ब्रेथ होगी वो क्या होगी, रेडियस के बराबर यानी कि 7/2 मीटर। तो यहाँ पर हमारा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 7/7/2। ये आपका कितना आ जाएगा, 24.5 फीट स्क्वायर। ठीक है, तो सारी यूनिट यहाँ पे ये मीटर में नहीं, सॉरी फीट पे आपको लिखना है क्योंकि फीट पे दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आपका बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर ये फ्रूटफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर आपको जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर का सॉल्यूशन और पीवाईक्यूज और आपका जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर रेगुलर आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।